सभी का मेरे चैनल सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज हम जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम एचआर के डिफरेंट ट्रेड्स और विधाओं के बारे में अपनी वीडियोस के माध्यम से अपने व्यूवर्स को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा भी कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज को कैसे मैनेज किया जाता है और उसमें एचआर का क्या रोल होता है। बेसिकली जो कुंजी होती है वो सिक्योरिटी गार्ड को मतलब एक की होती है सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज को रेगुलेट करने की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो होती है एग्रीमेंट, जिसको म्यूचुअली बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में लागू करने की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो दोनों ही पक्षों की ही होती है, बट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ यानी फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की और एचआर रिप्रेजेंटेटिव की होती है। whosoever be मे बी एचआर मैनेजर, ऑपरेशनल हेड एंड सो ऑन, जिसको भी कंपनी नॉमिनेट करती है। तो फिर मेरे पास मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि सोनिया आपने एग्रीमेंट के बारे में बताया, बट आप इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि एचआर का इसमें क्या रोल होता है। बिकॉज डे टू डे बेसिस पे काफ़ी इश्यूज आते हैं सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करने में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही इस पर वीडियो अपलोड करूँगी। रीज़न ये है कि जो थ्रेड होता है, कम्युनिकेशन थ्रेड होता है, तो उसको जारी रखते हुए मैंने कहा मैं आपको इन ब्रीफ बहुत शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि एचआर की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि मैंने वो जो वीडियो था लास्ट वो इंग्लिश में अपलोड किया था क्योंकि उसमें लीगल लैंग्वेज थी। इट वाज अबाइड बाय लीगल इंटरप्रिटेशन मीन्स ड्राफ्टिंग। तो बट लेकिन उन्होंने कहा सोनिया आप हिंदी में नेक्स्ट बोलना। तो आज मैं अपना छोटा सा टॉपिक हिंदी में बोलने जा रही हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसी या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी की मैन पावर को किसी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करता है। तो आइए हम इस चर्चा को, इस बातचीत को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बता ही दिया है कि एक म्यूचुअली एक एग्रीमेंट तैयार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पार्टीज होती है, फर्स्ट पार्टी मीन्स कंपनी और सेकेंड पार्टी मीन्स कॉन्ट्रैक्टर। दोनों ही पार्टी जो है उनकी जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती है, वो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, दोनों के जो है वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। देन एक लीगली बाइंड अप एक एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें दोनों पक्ष साइन करते हैं और दो विटनेसेस होती हैं। और एग्रीमेंट क्या होता है, मेनली एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड उसका जो एक्सटेंशन होता है दैट इज सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशली परफॉर्मेंस बाय द सेकेंड पार्टी मीन्स कॉन्ट्रैक्टर, है ना। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन तो फर्स्ट पार्टी करेगी क्योंकि फर्स्ट पार्टी को तो सर्विसेज लेनी है और सेकेंड पार्टी को जो है सिक्योरिटी सर्विसेज देनी है। तो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी संदर्भ में एचआर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हाउ टू मैनेज द सिक्योरिटी स्टाफ एंड पर्सनल, है ना, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर। तो इस हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीमेंट को बनवाना। ठीक है, एग्रीमेंट म्यूचुअली दोनों पक्ष बनाते हैं, दोनों पक्षों की सहमति होती है, दो विटनेसेस होती हैं। फिर उसको जो है नोटरी से सर्टिफाइड किया करा दिया जाता है, तो एक कॉपी दोनों के पास होती है। अब उस एग्रीमेंट को लागू करना अपनी कंपनी के लेवल पे, फर्स्ट सेकंड पार्टी भी उसकी टर्म्स कंडीशन को फॉलो करेगी और एचआर क्योंकि हमारे यहाँ तो काम करेंगे, कंपनी में सिक्योरिटी पर्सन काम करते हैं, तो उनको सिटिंग अरेंजमेंट देना सॉरी उनको उनकी रोटेट शिफ्ट्स होती हैं, है ना, 8 आवर्स की 3 शिफ्ट होती हैं 24 आवर्स में। तो उनकी शिफ्ट्स को मैनेज कराना, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी रूम प्रोवाइड करना, उनको लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए गर्मी है तो पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, साथ साथ उनके प्रॉपर सिटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। जहाँ पर वो गार्ड खड़ा भी हो रहा है अगर थोड़े टाइम के लिए तो उसके लिए शेड होना चाहिए ताकि वो धूप और सर्दी से जो है बारिश से बच सके। और सिक्योरिटी रूम पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए। जाड़े में ऐसा भी ज़्यादातर आउटर बाहर होते हैं, अलग होते हैं सिक्योरिटी रूम, तो ठंड भी नहीं लगनी चाहिए उनको, मौसम के अनुकूल उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लंच करने की व्यवस्था, लंच रखने की व्यवस्था, उनके पर्सनल जो बिलोंगिंग्स होती है, बैग है, लंच बॉक्स है, उसको रखने की अरेंजमेंट। तो ये सारे जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सेकंड क्या होती है, फर्स्ट एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, देन उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, टॉयलेट्स हैं और आपका कैंटीन में भी वो खाना खा सकते हैं, कैंटीन फैसिलिटी तो उनको भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, उनकी अटेंडेंस। यस, दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट टू मैनेज देयर टू ऑब्जर्व और मैनेज देयर डे टू डे अटेंडेंस। उनकी जो शिफ्ट रोटेशन हो रहा है तो वो अटेंडेंस को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको रैंडमली चेक करने की और वेरीफाई करने की जिम्मेदारी एचआर डिपार्टमेंट की होती है, राइट। नेक्स्ट, एचआर डिपार्टमेंट को ये डे टू डे बेसिस पे एश्योर करना होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो टाइडी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनी है, दे आर ग्रूमी और वेल ड्रेस्ड, उनका बिहेवियर अच्छा है, और अगर गनमैन है तो अपनी गन को प्रॉपरली एक सेफ जगह रख रहा है, और उनका आचरण एम्प्लॉय के साथ अच्छा है, ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं और बैठ नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं और अपनी ड्यूटी को बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं। तो ये नहीं कि अगर वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये देखने की जिम्मेदारी भी एचआर डिपार्टमेंट की है। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बिहेवियर, वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर डिपार्टमेंट की है। साथ ही साथ अगर कोई नेग्लिजेंसी उनके पार्ट में है तो विटनेसेस के साथ, सपोज कोई सिक्योरिटी गार्ड रात में सोता हुआ पाया जाता है, तो वो कैमरे से उसका एक सीसीटीवी फुटेज में उसका एक रिकॉर्ड सपोज है, उस बेस पे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो कंसर्न सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जो भी उनके एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से उसको पनिशमेंट या सुधारने का जो प्रावधान है उसको रेगुलेट कराना वो एचआर डिपार्टमेंट की, या प्रोसेस कराना वो एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही सिक्योरिटी स्टाफ को इनडिसिप्लिन नहीं कर रहा हो, स्मोकिंग नहीं कर रहा हो, ड्रिंकिंग नहीं कर रहा हो, बदी लैंग्वेज यूज़ ना कर रहा हो, गंदे कपड़े ना पहन रहा हो, और स्टाफ को कहीं किसी तरह से भड़का नहीं रहा हो, तो ये सब देखने की भी जिम्मेदारी एचआर डिपार्टमेंट की है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है देखिए, कंपनीज थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर क्यों रखती हैं, क्योंकि क्या है, वो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो एक्सटर्नल एजेंसी है, वो ज़्यादा कंपनी के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो चोरी होना गेट से, गेट में टाइट सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। सिक्योरिटी का पर्पस क्या होता है, सामान, व्यक्ति, आर्टिकल, मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो भी सामान गेट से आ रहा है जा रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड, वो सब सुपरवाइज करने की चेक पॉइंट क्या होता है, सिक्योरिटी रूम। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी एचआर डिपार्टमेंट की है कि सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपरली वेल डिसिप्लिन्ड रहें, राइट। कोई भी चोरी की घटना होती है उसकी सबसे ज़्यादा जवाबदेही सिक्योरिटी गेट की होती है, उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी एचआर डिपार्टमेंट की होती है। देखिए, आपने भी देखा होगा सिक्योरिटी गेट में अटेंडेंस पंचिंग मशीन होती है, फायर पैनल होता है ना, और जो है आपके जितनी मेन इंफॉर्मेशन होती है, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, वो भी अक्सर सिक्योरिटी गेट में होते हैं, और फायर अलार्म सिस्टम जो है सिक्योरिटी गेट से मैनेज होता है। तो वो सब प्रॉपरली इक्विप्ड हो, वेल इक्विप्ड सिस्टम हो, पूरे निर्देश हो, एब्स्ट्रैक्ट्स लगे हों गेट रूम में, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो एश्योर करे कि सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम है दैट शुड बी वेल इक्विप्ड विद ऑल दिस एब्स्ट्रैक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़, राइट। और उससे एक और जिम्मेदारी होती है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसका पर्सनल रिकॉर्ड की कॉपी एचआर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, उनके मंथली सैलरी पेमेंट की पीएफ ईएसआई चलान की कॉपी एचआर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। साथ ही ये भी एश्योर करना होता है कि जो मिनिमम वेजेस रेट है प्रोवेलिंग, वो सिक्योरिटी स्टाफ को दिया जा रहा है, और संबंधित रिकॉर्ड को अपने पास रखने की जिम्मेदारी एचआर डिपार्टमेंट की होती है। तो यही दोस्तों, ये मैंने इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में बताया है कि एचआर डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ आंसरेबल है, किस क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं जहाँ एचआर डिपार्टमेंट को कुछ काम करने हैं, और ये एचआर डिपार्टमेंट की जवाबदेही है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर जो सिक्योरिटी स्टाफ प्रोवाइड कर रहा है उसकी डे टू डे फंक्शंस को वो लोग एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटरिंग या मैनेज किस तरह से करेगा। हालांकि जो काम कराने की जिम्मेदारी है वो भी आपने देखा होगा, फील्ड सुपरवाइज़र आते हैं डे और नाइट चेक करने के लिए, शिफ्ट अगर रोटेट हो रही है तो वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की है। बट यस, एचआर डिपार्टमेंट क्योंकि फर्स्ट पार्टी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो वहाँ एचआर डिपार्टमेंट की
पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम वेरीफाई और चेक कर सकते हैं कि सिक्योरिटी स्टाफ अपने काम को प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए गेट पे कुछ तरह के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर या अटेंडेंस रिकॉर्ड, इनवर्ट रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर और विजिटर्स रजिस्टर। और आजकल कोविड-19 का भी एक हेल्प डेस्क का प्रोविज़न भी है, या कोविड-19 की जांच भी जो है वो सिक्योरिटी गेट पर ही सिक्योरिटी पर्सनल स्टाफ या कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन करते हैं। तो कोविड-19 के नॉर्म्स को भी फॉलो अप कराने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी रूम से स्टार्ट हो जाती है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑन द डे है कि वो ये एश्योर करें कि गेट से जितने भी पर्सनल एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी के स्टाफ हैं या एम्प्लॉयर हैं या कंपनी के मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, वर्कर्स हैं, पीओन है या ऑफिस मेस पेंट्री बॉय है, वो सब मास्क लगा के आए और कोविड के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वो फॉलो करें। तो इसलिए सिक्योरिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी गेट जो है वो एक महत्वपूर्ण एक जो है वो चेक पॉइंट सेंटर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पर हम अगर ये ना बोलें कि बट इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन रिगार्ड्स टू द सिक्योरिटी ऑफ मैन पावर, मटेरियल, मशीन एंड मनी, तो वो सिक्योरिटी गेट को मैनेज करनी होती है। आप लोग भी इस बात को जानते हैं, हम लोग अपने घर में भी अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सिक्योरिटी को मैनेज करना। तो आप समझ सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, गारमेंट हाउस है या कोई हैवी मशीनरी वाली फैक्ट्री है, कोई लिमिटेड कंपनी है, तो वो सिक्योरिटी स्टाफ का एक अहम रोल होता है और एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेफिनेटली सिक्योरिटी स्टाफ की सर्विसेज को प्रॉपरली जो है वो चेक करे, वेरीफाई करे और उसको प्रॉपरली असिस्ट भी करे कि हाउ टू मैनेज योर वर्क इन माय कंपनी। ओके, तो फ्रेंड्स आपको बहुत छोटा सा एक जो ये वीडियो है पसंद आया होगा और मैंने इसके माध्यम से एचआर डिपार्टमेंट के लिए और एडमिन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही की जो है इंफॉर्मेशंस दी हैं। और जब हम डे टू डे वर्क करते हैं तो काम घटता बढ़ता भी है। जैसे मैंने अभी बोला कि कोविड का कुछ एडिशनल वर्क भी सिक्योरिटी गेट के लिए आ गया है कि कोविड के मेजर्स को किस तरह से, कोविड से बचाव के जो तरीके हैं उनको किस तरह से कंपनी में लागू किया जाए, तो उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड का एक मेन रोल होता है। ऐसे आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा नहीं कोविड या महामारी, बट कुछ अच्छे भी नॉर्म्स आ सकते हैं। फेस्टिवल्स को हम मनाते हैं, सिक्योरिटी गेट का रूम होता है। हम कंपनी में कोई अगर मान लीजिए फंक्शन होना है ना, इनाग्रेशन डे अगर सेलिब्रेशन होता है, सिक्योरिटी गार्ड का गेट का मेन रोल होता है। तो इसको जो है किस तरह से एचआर डिपार्टमेंट किन किन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और क्या उसकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस बारे में हमने आज चर्चा की। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं एक बात और बोलूँगी कि आपको अगर लगता है कि मेरे को और ब्रॉड किसी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देनी है वीडियो के माध्यम से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोगों ने वीडियो देखा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and giving your precious time. Thank you so much.